नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएस टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। आई नजर डालते हैं बालाघाट की कुछ खास खबरों पर और सबसे पहले बात करते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस की। मुआवजा राशि दिलाने के नाम पर बीट गार्ड ने मांगी 3.5 लाख रुपए की रिश्वत, ईओडब्ल्यू ने किया गिरफ्तार। गोलीकांड मामले में घायल महिला का मुंह बोला भाई गिरफ्तार, पुलिस ने न्यायालय में किया पेश। और बिना निविदा निर्माण कार्य नगर पालिका कांग्रेस पार्षदों ने सीएमओ और अध्यक्ष को सौंपा ज्ञापन। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ जबलपुर की टीम ने गुरुवार को लालबर्रा वन परिक्षेत्र के नवेगांव बीट में पदस्थ वन रक्षक मत्तम नकपुरे को रिश्वत लेने के मामले में गिरफ्तार किया है। ईओडब्ल्यू ने यह कार्रवाई उस समय की जब वो नवेगांव के एक पीड़ित ग्रामीण के साथ एसबीआई बैंक आया था। वो ग्रामीण से 3 लाख रुपए निकालने के लिए आहरण पर्ची भर रहा था, तभी ईओडब्ल्यू की टीम ने उसे बैंक के बाहर पकड़ लिया। आरोपी वन रक्षक के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 2018 के तहत केस दर्ज कर मामले को कार्यवाही में लिया है। वन रक्षक मत्तम नकपुरे ने नवेगांव से विस्थापित होने वाले ग्रामीण राजेंद्र ध्रुवे से 3.5 लाख रुपए रिश्वत की मांग की थी। ये रिश्वत सोनेवानी अभ्यारण्य के विस्थापित परिवारों को मिलने वाली सरकारी सहायता राशि से जुड़ी थी। जानकारी के अनुसार सोनेवानी अभ्यारण्य के तहत 3 गांव सोनेवानी, नवेगांव और चिखला बड्डी को विस्थापित किया जा रहा है। सरकार इन विस्थापित परिवारों को प्रति यूनिट 15-15 लाख रुपए की मुआवजा राशि दे रही है। पहली किस्त के रूप में प्रत्येक परिवार के खाते में 5-5 लाख रुपए डाले जा चुके हैं। 1 ग्राम नवेगांव चिखला बड्डी 3 ग्राम आते हैं और तीनों ग्रामों का विस्थापन की कार्रवाई सरकार द्वारा होगी, जिसमें 5-5 लाख की राशि उनके खाते में डाली गई है। कितनी राशि डालना था? 15 लाख की अनुमानित एक यूनिट पे आकी गई है, जिसमें पहली किस्त उन्होंने मकान की व्यवस्था करने के हिसाब से 5-5 की राशि की। मेरे घर में 5 यूनिट है, इसमें तो 4-5, तो उसमें से 1 यूनिट का पैसा फॉरेस्ट गार्ड सर मांग रहे थे। मत्तम नकपुरे। हाँ, कितना पैसा मांग रहे थे? 3.5 लाख। किस बात का पैसा मांग रहे थे? तो सर मैंने वो तुम्हारा डॉक्यूमेंट बनाया हूँ, आगे बढ़ाया हूँ, तो खर्चा हो गया ऐसे। कितने पैसे दे चुके हैं अभी तक आप? अभी फिलहाल 50,000 पीस नकदी दिए थे जी। आज कितने दे रहे थे? आज नहीं दी सर, आज ही नकदी दिया था मैंने। आज कितने दिए? लग रही है 1 लाख रुपए दिए गए। अच्छा, ईओडब्ल्यू की टीम को आपने इन्फॉर्म की थी? हाँ सर, कब किए थे? अभी 2 दिन पहले। 2 दिन। नगर के काली पुतली चौक समीप निवासरत उद्योगपति त्रिवेदी परिवार में हुए गोलीकांड में पुलिस ने घायल महिला के मुंह बोले भाई पीयूष पाठक को गिरफ्तार कर लिया है। गुरुवार को कोतवाली पुलिस ने पीयूष पाठक का डॉक्टरी मुआवजा कराकर न्यायालय में पेश किया। पीयूष पाठक के खिलाफ 25-27 आर्म्स एक्ट के तहत अपराध दर्ज किया गया है। जानकारी के अनुसार 15 सितंबर की रात उद्योगपति त्रिवेदी परिवार में गोली लगने से चांदनी त्रिवेदी घायल हो गई, जिसका उपचार गोंदिया के अस्पताल में चल रहा है। इस मामले में पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कारतूस का एक खाली खोखा, घर के सीसीटीवी कैमरे का डीवीआर जब्त किया। नगर पालिका बालाघाट कांग्रेस पार्षद दल के संयुक्त नेतृत्व में 6 माह पूर्व दिनांक 28 मार्च 2025 में आयोजित हुई परिषद की बैठक में प्रस्ताव क्रमांक 11 में पारित हुए नगर के सभी वार्डों के निर्माण कार्यों की निविदा आमंत्रित न किए जाने पर मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्री बीडी कतरोलिया और अध्यक्ष श्रीमती भारती सुरजीत सिंह ठाकुर को ज्ञापन सौंपा गया है। प्रेस और मीडिया के साथियों के साथ चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष नगर पालिका बालाघाट योगराज कारो लिल्हारे ने बताया कि विगत माह अध्यक्ष महोदय द्वारा सभी वार्डों के पार्षदों को पत्र जारी कर अपने अपने वार्डों के अति आवश्यक निर्माण कार्यों की सूची प्रदान करने को कहा गया था और हमारे वार्डों के सभी पार्षदों द्वारा सूची प्रदान कर दी गई है। परिणाम स्वरूप दिनांक 28 मार्च 2025 को परिषद की बैठक आयोजित की गई थी, जिस पर प्रस्ताव क्रमांक 10 व 11 के अंतर्गत नगर के सभी 33 वार्डों के निर्माण कार्यों को सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। इसके पश्चात समय समय पर अध्यक्ष महोदया व सीएमओ महोदय से इन निर्माण कार्यों की निविदा आमंत्रित किए जाने संबंधित मौखिक चर्चा भी की गई। प्रस्ताव क्रमांक 11 पास किया गया था सर्वसम्मति से, जिसमें पूरे 33 वार्डों के निर्माण कार्य को प्रशासकीय वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई थी, परंतु उस प्रस्ताव पर आज तक कोई कार्रवाई माननीय अध्यक्ष महोदय और मुख्य नगर पालिका अधिकारी महोदय के द्वारा नहीं की। 5.5 से 6 महीना होने जा रहा है। हम अपने वार्डों में आश्वासन पे आश्वासन दे रहे हैं कि अब चालू होगा, तब चालू होगा, पर अभी तक उसकी सच्चाई ये है कि कोई फाइल तैयार नहीं हुई है। ये फाइल एस्टीमेट बोले बस बन रहा है। तो हमने अंतिम आज चेतावनी और
इस प्रस्ताव को लेकर के मेरे हिसाब से 8 से 10 स्मरण पत्र है इनको, ये अंतिम पत्र हमने इन्होंने दिया है। 2 अक्टूबर तक उन पूरे प्रस्ताव क्रमांक 11 के निर्माण कार्यों की अगर निविदा आमंत्रित नहीं की जाती तो 3 तारीख को हम यहाँ पर पूरे कांग्रेसी पार्षद अपने वार्ड के पूरे वार्ड वासियों के साथ धरना प्रदर्शन पर बैठेंगे। वारासिवनी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम रिंगा टोला समीप पिकअप की टक्कर से बाइक सवार मां बेटी गंभीर रूप से घायल हो गई। वहीं इस हादसे में युवक व एक मासूम को मामूली चोट आई है। घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना संबंध में प्राप्त जानकारी के अनुसार घायल लक्ष्मीपति सुरेंद्र उपवंशी निवासी लड़सड़ा अपनी 10 वर्षीय बेटी विद्या व 8 वर्षीय पुत्र आदर्श के साथ ग्राम कनकी रिश्तेदारी में आए थे, जो अपने रिश्तेदार कनकी निवासी विकास डहारे के साथ गुरुवार को अपने गांव बाइक से जा रहे थे। तभी रोंगा टोला के समीप पहुंचे ही थे कि विपरीत दिशा से आ रही पिकअप वाहन चालक ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक में सवार लक्ष्मी व उसकी बेटी विद्या को गंभीर चोट आई है। विकास और आदर्श को मामूली चोटें आई हैं। सभी घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल लाकर भर्ती किया गया है। लांजी क्षेत्र के चौरिया गांव के जंगल से मंगलवार को अपहरण किए गए युवक की नक्सलियों ने हत्या कर दी। गुरुवार को चौरिया गांव के ही जंगल से युवक का शव बरामद हुआ। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया। वहीं नक्सलियों ने परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के चीनी और कुकड़ा गांव पहुंच मार्ग के बीच एक बैनर बांधा और 2 पर्चे भी फेंके, जिनमें सरकार पर युवाओं को मुखबिर बनाकर बर्बाद करने का आरोप लगाया गया है। इस घटना की जिम्मेदारी परसवाड़ा मलाजखंड दलम ने ली है। जानकारी के अनुसार पौसेरा निवासी देवेंद्र यादव का नक्सलियों ने मंगलवार को अपहरण किया था। अपहरण के बाद चौरिया गांव में लाल स्याही से लिखे 2 पर्चे भी छोड़े गए थे, जिनमें पुलिस की मुखबिरी करने पर देवेंद्र को मौत की सजा देने का उल्लेख था। घटना की जानकारी मिलते ही बालाघाट पुलिस ने तलाशी अभियान चलाया। परसवाड़ा में फिर से माओवादी साया देखने को मिला है। लंबे समय बाद परसवाड़ा में एक बार फिर से माओवाद ने पुलिस भर्ती का विरोध करते हुए बैनर और पोस्टर परसवाड़ा के ग्राम चीनी से कुकड़ा मार्ग पर लगाया है, जिसमें उन्होंने लाल बैनर में पुलिस भर्ती के सीधे विरोध करते हुए युवा पीढ़ी को मुखबिर बनाए जाने का विरोध कहा है कि सरकार युवा पीढ़ी को रोजगार देने के नाम पर शोषण करके उन्हें माओवाद के विरुद्ध मुखबिर बना रही है। परसवाड़ा के स्थानीय ग्रामीणों द्वारा 18 सितंबर की सुबह ये सूचना मिली है, जिसके बाद पूरा पुलिस महकमा अलर्ट पर है। मैं सुबह यहाँ से दहियान पड़ता है, दहियान जा रहा था तो रोड के समीप लाल कलर में दिखा पर्चा कुछ अजीब सा, तो गाड़ी रोककर मैंने उसे पढ़ने का प्रयास किया। पढ़ा तो ये माओवादियों का पर्चा था, जो अभी वर्तमान में निकली है भर्ती पुलिस के द्वारा, वो उसके खिलाफ ये पर्चा लिखा हुआ दिखा। तो इसकी जानकारी फिर मैंने पुलिस विभाग और आसपास ग्रामीणों को दी। उसमें क्या क्या और मतलब क्या क्या उसमें लिखा हुआ है अभी फिर देखा आपने क्या? हाँ, उसमें जो मैंने पढ़ा तो ये जो अभी भर्ती को लेके है, उसमें उन्होंने सरकार के खिलाफ भी बातें कही हैं और पुलिस प्रशासन के खिलाफ भी बातें कही हैं। प्रदेश शासन के निर्देशन पर जिले में अवैध शराब निर्माण और उसकी बिक्री रोकने के लिए जिम्मेदारों द्वारा बड़ी संख्या में रोजाना कार्यवाही की जा रही है। बावजूद इसके भी पुलिस अवैध शराब की बिक्री पर पूर्णतः रोक लगाने में नाकाम साबित हो रही है। शायद यही वजह है कि संपूर्ण जिले में अवैध शराब की बिक्री धड़ल्ले से चल रही है। अवैध शराब की बिक्री का ताजा मामला भरवेली थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम पायली से सामने आया है, जहां की करीब 1 दर्जन महिलाओं ने भीम आर्मी एकता मिशन के बैनर तले ज्ञापन सौंपकर गांव में शराबबंदी किए जाने की मांग की। गुरुवार को कलेक्ट्रेट में सौंपे गए इस ज्ञापन में उन्होंने गांव में महज 10-20 घरों को छोड़कर बाकी पूरे गांव के सभी घरों में अवैध शराब का निर्माण कर उसकी बिक्री करने की शिकायत की है। वही मांग पूरी न होने पर भीम आर्मी एकता मिशन के बैनर तले भरवेली में महिलाओं द्वारा उग्र आंदोलन किए जाने की चेतावनी दी है। ग्राम पंचायत पायली से हूँ। हमारे पायली में बहुत दारू शराब बहुत बन रहा है, हर घर में बन रहा है। मैं चाहती हूँ कि हमारे गांव में पायली में दारू शराब बंद होना चाहिए, कि हमारे घर के जो पति हैं वो बहुत दारू शराब पी रहे हैं। हमारे बच्चों को जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। हम लोग रात दिन काम धंधे में जा रहे हैं और हमारे गांव की महिलाएं कोई सुरक्षित नहीं है। वो हर महिला काम में जा रही है, घर के पति लोग दारू शराब पी के रह रहे हैं। पंचायत पायली में वह प्रत्येक घर में अवैध रूप से कच्ची शराब बनाई भी जाती है और उसका विक्रय भी किया जाता है। और इसी की शिकायत करने वहाँ के ग्रामीणजनों के द्वारा हमें कई बार सूचित किया गया था, तो हमारे मार्फत के द्वारा थाने में भी एक बार शिकायत की गई, लेकिन वहाँ पर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। और फिर हमारे द्वारा ग्राम पंचायत जो पायली है वहाँ के सरपंच को भी इससे अवगत कराया गया था, तो उनके द्वारा भी किसी विशेष बात पर ध्यान नहीं दिया गया। तो हम आज मजबूर होकर भीम आर्मी के बैनर तले और वहाँ की तमाम महिलाएँ जो यहाँ पर उपस्थित है उनके बैनर तले हमें आज ज्ञापन देना है और हमारी मांग है कि जल्द से जल्द ग्राम पंचायत पायली को नशा मुक्त कराया जाए।
बालाघाट में के शिल्पी सेन नाई समाज द्वारा सामाजिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने और जिले में विभिन्न कार्यक्रम को लेकर आज बालाघाट जिले के राहुल मेकअप पार्लर में नगर मुख्यालय की सेन समाज की महिलाएं एकजुट हुई, जहां सामाजिक संगठन को मजबूत बनाने के लिए रखने की बात कही। वहीं सेन समाज की महिलाओं की समिति का विस्तार करने में कोई देरी नहीं की। महिलाओं ने अपने टीम पदाधिकारियों में चिट चुनाव कर दामिनी गोंडाने को महिला मोर्चा के जिला अध्यक्ष और 3 उपाध्यक्ष डॉक्टर रश्मि श्रीवास, शिखा श्रीवास, सरस्वती बसाकर, सचिव पूजा नागपुरकर, कोषाध्यक्ष सोनाली कुकड़कर, प्रियंका नागपुरकर, मीडिया प्रभारी खुशी कुकड़कर के नाम की घोषणा की। वहीं आए हुए सभी महिलाओं ने अपने अपने विचार में कहा कि आगामी समय में सेन नाई समाज का जो भी कार्यक्रम किया जाएगा, जिसमें हम सभी महिलाएं बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। इतने साल भाभी ने हमारे किसी भी कार्य को क्यों ना हो लेकर बहुत कुछ सहयोग दिया है हमें। और जहाँ जहाँ प्रोग्राम हुआ है, जैसे कि हमारे समाज का कार्यक्रम होता था, सेन जयंती होती थी, तो भाभी ने वहाँ पर, सभी मेरी भाभियाँ भी है, वहाँ आकर काफ़ी कुछ सहयोग भी किया उन्होंने। तो हम चाहते कि ऐसा ही और अच्छा सहयोग हमें आगे भी मिले। बालाघाट जिले के लामता तहसील अंतर्गत ग्राम सलंग टोला में सम्राट शंकर शाह और रघुनाथ शाह के स्मारक स्थल में आदिवासी समुदाय द्वारा बलिदान दिवस के अवसर में विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 18 सितंबर को प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी ग्राम सलंग टोला में राजा शंकर शाह, राजा रघुनाथ शाह के 168वां बलिदान दिवस धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ गोंडी संस्कृति अनुसार पूजन पाठ करते हुए राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह के प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर प्रतिभा में पुष्पमाला चढ़ाया गया। दूर दूर से पहुंचे सभी समाज के लोगों द्वारा बलिदान दिवस के नारे लगाते हुए वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। राजा शंकर शाह, कुंवर रघुनाथ शाह बलिदान दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। बड़ी खुशी की बात है कि हमारे राजा शंकर शाह, संग्राम शाह, कुंवर रघुनाथ शाह ने हमारे देश के लिए कुर्बान हो गए और लड़ाई करते करते अमर शहीद हो गए। हमारे राजा महाराजाओं ने हमारे देश के लिए बहुत लड़ाई लड़े और अमर शहीद हो गए। रघुनाथ शंकर शाह है, इनके दिवस के लिए गोंगो किया गया। नार का कमेटी के द्वारा भूमका मालिकराम उनके लामका भूमका जिला प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष गोंडी भूमका के द्वारा संपन्न पूजा गोंगो किया गया। हमारे जो गोंड राजा रहे हैं, तो जबलपुर क्षेत्र में उन्होंने पूरा राज किया। वो उनका जो आज है बलिदान दिवस था, शहादत दिवस के तौर पर आज हमारा पूरा आदिवासी समाज, गोंड समाज यहाँ पर एकत्रित होकर इस शहादत दिवस का मनाया हुआ है। खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।